आज हम बनाएंगे चूरमा लड्डू, जिसे हमने कम घी में बना के तैयार किया है। कोई भी फेस्टिवल हो या फिर त्योहार हो या फिर आपका मीठा खाने का मन करे तो इस लड्डू को आप बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत कम सामान में ये आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, जिसे आप हफ्तों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा परात लेंगे, उसमें लेंगे हम 2 कटोरी के लगभग यहाँ पे हम बेसन ले लेंगे। उसी कटोरी से हम यहाँ पे सूजी भी 2 कटोरी ले लेंगे। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है, अगर आपके पास ना हो तो उसी मिक्सी जार में चला के बारीक कर लें। यहाँ पे हम डाल देंगे 4 चम्मच घी डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिस तरीके से हम आटे में मोयम लगाते हैं। इसे हाथों से हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बराबर से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। क्योंकि इसमें हम सूजी भी मिक्स किए हैं और सूजी से इसको हम रेस्ट पे रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये हमारा आटा सेट होके तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा अभी सॉफ्ट और मुलायम है, अच्छे से ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए ढक के साइड कर देंगे। अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, इसे हम हल्के से यहाँ पे मिक्स करेंगे और इसे भून के तैयार कर लेंगे। अच्छे से भून जाए, इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगे, फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हम साइड कर देंगे। वापस से पैन में हम डालेंगे 1 गिलास के लगभग पानी और इसमें डालेंगे 1 बड़ी कटोरी के लगभग चीनी, लगभग 300 ग्राम के। 4-5 इलायची को भी कूट करके हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से पकाते हुए इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी थोड़ी यहाँ पे देखिए मेरी गाढ़ी हो गई है। अब इसे हम साइड कर देंगे। आटा भी हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम आटे से थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ेंगे और इसकी लोई बना करके तैयार करेंगे। तो हमें सबकी थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना के तैयार करनी है। अब इसे अच्छी तरीके से मसल के हम सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 लोइयाँ हमारी बड़ी बड़ी तैयार हो गई हैं। अब एक एक लोई को लेकर उस पे हम थोड़ा बेसन या आटा लगा के इसे अच्छे से बेल के तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, बस इसे इसलिए हमने आटा ज़्यादा ही लिया था ताकि यहाँ पे अच्छी तरीके से थोड़ी मोटे में बड़ी रोटियां बन करके तैयार हो जाएं। तो देखिए एक बड़ी रोटी का हम इसे आकार दे देंगे और यहाँ पे हम कांटे वाले चम्मच से इस तरीके से इसमें रोटियों में सारी एक बराबर से छेद कर देंगे। तो इससे हमारी रोटियां फूलेंगी नहीं, बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारी सिक करके तैयार होंगी। इसी तरीके से हम सारी रोटियों को बेल के तैयार करेंगे, तवे पे डालेंगे और एक बराबर से हल्की सी सिक जाने के बाद यहाँ से ऊपर से हम थोड़ा यहाँ पे घी लगा देंगे एक बराबर से। घी लगाने के बाद इसे 1 सेकंड के लिए और इस तरीके से धीमी आंच पे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और वापस से इसे सेकने के बाद बहुत अच्छे से पलट लेंगे। ये बहुत अच्छे से सीख करके क्रिस्पी करारी ये रोटियां बन करके तैयार हो जाती हैं बेसन की और सूजी की। तो एक साइड से सीखने के बाद दूसरे साइड में भी हम थोड़ा और घी लगा देंगे हल्का हल्का और इसे धीमी धीमी आंच पे अच्छी तरीके से क्रिस्पी और करारी होने तक सेक के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी देखने से ही लग रही है कितनी क्रिस्पी और करारी सिक करके तैयार हो गई हैं। तो इसी तरीके से हमने 5 जो लोइयां बना के रखी थी सभी को हमने क्रिस्पी और करारी होने तक देखिए अच्छी तरीके से सेक के तैयार कर लिया है। अब इसे हम कुछ देर के लिए अच्छी तरीके से सारी रोटियों को ठंडा हो जाने देंगे। देखिए ठंडा कर लिया था हमने। अब इसे छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ के तैयार कर लेंगे। तो सारी रोटियों को हम अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के तैयार कर लेंगे। सभी को हमने तोड़ के देखिए तैयार कर लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे। अब इसे 2 बार में हमने अच्छी तरीके से इसका पीस के पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो इसका हमें बहुत ही बारीक और अच्छी तरीके से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा पाउडर भी बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमने पाउडर बना के सारे तैयार करके रख लिए हैं। देखिए हमारा पाउडर बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे सभी को यहाँ पे डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा 4 चम्मच घी हम यहाँ पे और डाल देंगे। घी को भी हम डाल देंगे और सभी को डालने के बाद यहाँ पे हम बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमने चाशनी बना के रखी थी हल्की सी गुनगुनी कर लेंगे चाशनी को। यहाँ पे हम एक बार में चाशनी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। चाशनी को डालने के बाद एक बार इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आधे चाशनी को हमने डाल दिया है। अब इसे वापस से हम एक बार, थोड़ी सी गुनगुनी है चाशनी इसलिए हम एक बार स्पैचुला से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे किसी बड़े या चम्मच से। अब इसे मिक्स करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से ये जो हमारी आधी चाशनी थी इसे भी हम डाल देंगे। अब इसे बहुत बढ़िया से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करके देखिए तैयार कर लिया है। अब चलिए इसके हम लड्डू बना लेते हैं। हाथों में हल्का सा ऑयल या घी लगा लीजिए और अपने मनपसंद लड्डू का आकार दीजिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहाँ इस तरीके से ले लेंगे और हाथों को दबाते हुए इसका लड्डू का आकार दे देंगे। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से लड्डू बन करके तैयार हो जा रहा है। इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसे मैंने सजा के रख दिया था। तो इसी तरीके से हमने एक एक लड्डू को देखिए बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान तरीके से ये हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही परफेक्ट भी बन जाते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। तो एक बार इस सूजी बेसन के लड्डू को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम घी में बन करके तैयार हो जाता है और इसका देखने में टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा लग रहा है। इस लड्डू को आप हफ्तों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो इस लड्डू को आप फटाफट से बना करके कम घी में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और आसान तरीके से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं।